सतगुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र छर अपरा परापर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हूँ के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि बच के पार में गुण विषय पंच पार में गति भांति के हूँ पार में आहत नाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजाल न पार में अद्वय अनामय अमल अति आधे यता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धार में तो पार में पुण्यम सोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप जो पुण्य व्यापक पार में है हिरण्य हूँ गर्व हूँ कार्व जासो जो है संतान पार में सर्वेश है अखिलेश है विष वेश है सब पार में सत शब्द धार कर चल मिलन आवरण सारे पार
सतगुरु करुणा करतार हर धर में जाबे पार में सब क्षेत्र चरया परा परा पर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति कहीं विधि की जय मोरी मति अति नीच अनाड़ी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य आधारी धन्य है साहब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर सूर स्वपचर भी जग जीवन पल टू भयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरु देवी अरुजे भये हैं होंगे सब चरणन सिरधारी भजत है में ही धान्य धान्य कही गही संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलब
सर्वाधार मंगल माया मंगल करना बिना बारंबार ज्ञान उदयरु ज्ञान घना सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुवार ही सकल सुपूजन भू सकल भूलना सक प्रभु सत गुरु परम कृपाल नमो कांज पद युग पकड़ी सुनो प्रभु नजर दया दृष्टि करी नासिए मेरो भूल अरु चूक खरो तृष्णा बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ नमो गुरु सत गुरु नमो 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 गुरु देव नमो विघ्न हरता गुरु निरमल जाको ब्रह्म रूप सत गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप नासक ब्रह्म तमको नमो सुसाहब सत गुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद नासक ब्रह्म तमजाल नमो नमो सत गुरु नमो जासम को आन परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेज तममो विनाशन जय जय तारन तारन करन जन शुद्ध बुद्धसन जय जय बोध महान आन को सरबर नाही सुर नर
लोकनमाहि परम कीरति सब ठाई। सतगुरु परम उदार है, सकल जयति जय जय करे। ताम अज्ञान महानयरु, बोल चूक ब्रह्म हरे। जय जय ज्ञान अखंड सूर्य, बाबा ते मेरा विनाशन। जय 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 सुख रूप सकल बाबा त्राक सहारासन। जय जय संतृप्ति रोग सो गको वैद श्रेष्ठतर। जय जय परम कृपाल, सकल अज्ञान चूकहर। जय जय सत गुरु परम गुरु, अमित अमित पर नाम में नित्य करो सुमिरत रहूं। प्रेम सहित गुरु नाम में जयति भक्ति भंडार ध्यान आरु ज्ञान निकेतन। योग बता बनिहार, सरल जय जयति चेतन। कारणहार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरु पूरे। जय जय गुरु महाराज उक्तिदाताति रूरे। जयति जयति श्री सतगुरु, जोड़ी पानी युग पद धारा। चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करा। भक्ति योग अरु ध्यान को वेद बता बनिहारे। श्रवण मनन निधि ध्यास, सकल भवत्रास निहारे।
सत्संगति आरु सूक्ष्म वार्ता देहि बताई। आकपट परमोदारन कछु गुरु धरई छिपाई। जय 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 सत गुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करी हेरिए हरिये युक्ति बेढंग मम। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधारा जिनसे कहिए अस्फुट है सो है स्फुट वही उदगीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्मा पर तीक वही प्रभु का द्वयनात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापी ध्वनि राम वही सर्व कर्षक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड निशक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथय अगम पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित आघोष वही चेतन ध्वनि सिंधु आदोष वही है एक ओम सतनाम वही ऋषि से बीत प्रभु का
नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो। ओम ओम प्रभु नाम यही भजो। ओम में ही नाम यही भजो। ओम प्रभु नाम यही भजो। ओम में ही नाम यही। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई प्रचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाभूत जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सतगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सो
व्यापक व्याप पर जो राजते सबके परे, उस अजय अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीव आत्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मट प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो बे प्रभु की माँ जैसे, ये अजानदा स्वयं है हर गिजन कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं, जग में कोई इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जीतने मनुष्य तन धारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घट पट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि आरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। पीर दत्ता नहीं कुछ रहेगी, आसमानन दृढ़ चाहिए। पाखंड आरु अहंकार
कपट हो आरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित रही, एकाग्रता संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठता जना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ है कर दिए। इन अमल तीर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना। मैं ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपक्रार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पांथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है।